आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर की आवाम के लिए एक ज़रूरी ऐलान। बच्चों को बेहतरीन तालीम देने की नीयत से सभी मसाजिद की कमेटी बच्चों को दीनी तालीम देने की जिम्मेदारी को उठाएं ताकि हमारा मुआशरा बेहतरीन बन जाए। जी नाजरीन, सभी मस्जिदों की कमेटी अपने अपने इलाके में दीनी खिदमात के साथ साथ तालीमी, समाजी और मुआशी खिदमात को अगर अंजाम देना शुरू कर दें तो हमारे आने वाली कौम बेहतर से बेहतरीन बन सकती है। आजकल वालिदैन बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस की अच्छी तालीम के नाम पर अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस में दाखिल तो करा देते हैं, जहां पर बच्चों को अच्छी मुस्तकबिल के लिए आगे की किस फील्ड में उन्हें दाखिला लिया जाए इसकी भी उन्हें जानकारी मुहैया नहीं कराई जाती, जबकि सभी स्कूल और कॉलेजेस की ये अवलीन जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए अच्छी अच्छी फील्ड्स के बारे में जानकारी दे, साथ ही साथ स्कूल के बच्चों को दीनी, समाजी, मुआशी तालीम के बेहतरीन अंदाज में देने का भी हर स्कूल और कॉलेज इंतज़ाम करें। लिहाजा इसी फिक्र के चलते बेंगलोर शहर के कोरामंगल के मस्जिद मामूर में बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें आने वाले बच्चों को दीनी तालीमात के साथ साथ तालीमी, समाजी और मुआशी तालीम दी जाने के बारे में बताया गया, ताकि हमारे आने वाले मुसलमान बच्चे न सिर्फ खुद का मुस्तकबिल रोशन करें बल्कि हमारे मुआशरे की बेहतरी भलाई के लिए भी अच्छे काम करके एक ज़बरदस्त और बेहतरीन मुआशरा तैयार करें। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। उससे पहले 50 से कम के बोलिए, मैं बात 95 पे आता हूं या 43। So I feel it is a responsibility on everyone to learn the state language. सीखना जरूरी है। स्टेट एग्जाम में क्या होगा अगर आप कन्नड़ा पढ़ के डिग्री में तो Mr. Sadat Saab said about the UPSC exams in detail. Our experience. सादत साहब ने बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन यूपीएससी से लेकर क्लरिकल पोस्ट तक भी आपने पूरी तफसील के साथ सुनाया। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको और भी मजीद तरक्की अता फरमाए। आपकी प्रेजेंटेशन हम आपके लिए दुआ करते हैं। और मैं इस वक्त हमारे मेहमान जो तुमपुर से आए हैं जावेद खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे मेहमान को एक गुलदस्ता आपकी खिदमत में पेश करें। कोच के सादत साहब की तरफ से कि गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ हमारे ग्रेजुएट्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए कौन से सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको कैसे अप्लाई करना है, उसको हासिल कैसे करना है, कौन से एग्ज़ाम्स कब आएंगे, उसको कहाँ पे कौन से लिंक में जाके कब अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद फॉलोअप कैसे करना है और हमारा सिलेक्शन कब होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, इस सब के बारे में डिटेल्स 3-4 घंटे का सेमिनार था, कॉन्फ्रेंस था। इसके बारे में सारे बच्चों को ये अल्हम्दुलिल्लाह 80 से 90 बच्चे यहाँ पे आके पूरा उसकी इन्फॉर्मेशन हासिल किए। तो इससे ताकि सारे उम्मत को, सारे कौम को इससे फ़ायदा हो। जो भी ग्रेजुएट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं, बच्चों को मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं बोलकर, इसी के बारे में डिटेल्स बताया गया था और इनके कुछ लिंक्स भी शेयर किए गए, कुछ दूसरे नंबर्स बताए गए, तो अपॉर्चुनिटीज़ कब कैसे करना है बोलकर। इंशाल्लाह इससे उम्मीद है कि सारे बच्चों को इससे फ़ायदा होगा। तो ऐसे प्रोग्राम जो है हर मस्जिद में होना चाहिए? हाँ बेशक, हर मस्जिद में, हर मोहल्ले में होना चाहिए, हर एक तक इस इनकी इन्फॉर्मेशन को पहुंचना चाहिए, तभी बच्चों को इससे फ़ायदा होगा, बेनिफिट्स होंगे। ताकि बहुत सारे बच्चे हमारे ग्रेजुएट्स पढ़े हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कहाँ पे जाके अप्लाई करना है, कौन से जॉब के लिए कब अप्लाई करना है। सब चीज़, सब हर कैटेगरी के लिए, हर जैसे OBC है, SC ST है, सब के लिए रिजर्वेशन होते हैं। वहाँ पे हमारा रिजर्वेशन है, लेकिन हम लोग जाके अप्लाई नहीं कर रहे, उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। उनको मालूम नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ से जाके क्या फ़ायदा उठाना है बोलकर। अगर इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत हम लोग बताएंगे, मस्जिद में, मदरसे में रख कर इनकी इन्फॉर्मेशन बच्चों को देंगे, पेरेंट्स को देंगे, तो इंशाल्लाह इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा कौम के लिए। मैं दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, हर एक मस्जिद जो बेंगलुरु में है, कर्नाटका में है, मसाजिद है, उसकी कमेटी वाले आगे बढ़ के, जैसा मस्जिदी मामूर कमेटी वाले आगे बढ़कर हिस्सा लेकर कौम की खिदमत के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम, ट्रेनिंग जैसा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इसी तरह हर अपने मोहल्ले के मस्जिद में, मदरसे में
ऐसा ऑर्गेनाइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कौम का बहुत सारा फ़ायदा होगा। बहुत सारे बच्चे अपने अपने मोहल्लों में पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं घरों में, तो उनको मालूम नहीं है। इससे अगर उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, तो इंशाल्लाह कौम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ख़ासतौर के बैको बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ऐसे इनिशिएटिव्स हर जगह होने चाहिए। छोटे बच्चों को हमारी कौम के स्पेशली बच्चों को स्कूल अब तो स्कूल भेज रही, पहले स्कूल्स नहीं भेजते थे, अब भेज रही। स्कूल्स को इतनी ज़्यादा फ़ीस बन को पेरेंट्स भेजती, लेकिन उनको ये भी मालूम है ना SLC पढ़ने के बाद भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करने के वास्ते। और दूसरे अलग अलग, मैं कल ही शिवाजी नगर में एक बच्चे से मिली, वो बच्चा मुझे बोल रहा है क्या तुम्हें स्कूल जाकर आई, क्या बात करता हो, स्कूल को जाकर आ गया होगा हमारा SLC, अब इसके बाद हमें ये करना ना ज़िंदगी भर का होना। मैं उनको वो वैसे बच्चों को अब तक मालूम ही नहीं है कि SLC के बाद भी उनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती। उनको PUC ज़रूरी नहीं है, डिग्री के बाद ही था। अब यहाँ जो गेस्ट आए थे सादात सर, उन्होंने SLC के बाद ग्रेजुएशन के बाद PU के बाद कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं उन सब के बारे में हमने अवेयरनेस दिए। उन सबको हमें ये हमने एक ये टू बी होने के वास्ते हमारी कम्युनिटी में एक हमने रिलीव मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, हमें उसका यूटिलाइज़ कर को हमें आगे बढ़ना। ये हमारी कौम को पता चला। ये कैसा पता चलता है, जैसे यहाँ के मस्जिद के सेक्रेटरी उन्होंने इनिशिएट ले को ही नहीं, वैसा हमारे इसमें कौम में आगे ले जाना, आगे अवेयरनेस हुई तो हमने मालूम चलता सा ऐसा करा को ही ऐसा होता है। मैं यहाँ के मस्जिद मामूर मस्जिद के कब से शुरू करना, कहाँ से शुरू करना? ये अवेयरनेस हमारे हर एक इसमें रहना। अब जैसे हम मस्जिद के सेक्रेटरी शुरू नहीं करें, वैसा हमारे हर मस्जिद में, हर स्कूल में हमारे बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं, वहाँ सिर्फ फ़ीस लेती, पढ़ाती, भेजती, मगर वहाँ ये सब अवेयरनेस नहीं देते। वहाँ बच्चों को हर पेरेंट्स आती, उनके अब्बा कूली करते हैं तभी मेरा बच्चा अच्छा पढ़ना रहेगा कहता है, लेकिन अच्छा पढ़ने के बाद उन्हें एक ऑफिसर भी बन सकता है क्योंकि उनको नहीं मालूम होता। आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे ITI कर को आती, पढ़ को आती, लेकिन उन्हें सब गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में हमारी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। ये सब कराने के वास्ते अवेयरनेस कराना, ये सब हर इदारे में रहना एक। मेरा नाम नौमान साबित कर को, मैं यहीं पे करीब में रहता हूँ। यहाँ मालूम चला कि सरकारी नौकरी के बारे में यहाँ जानकारी दे रहे हैं, तब इसलिए आया। मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करता हूँ, लेकिन अब तक मुझे खाली UPSC एक ही एग्ज़ाम है कर को मालूम था, लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि इंजीनियरिंग सर्विस कर को भी एक एग्ज़ाम है, जिसमें जो हमें डिपार्टमेंट पढ़ को ही वो बारे उसके जॉब्स रिलेटेड जॉब्स रहती हैं कर को। और भी बहुत सारे नौकरियाँ, रेलवेज़ में भी नौकरियाँ बहुत सारे हैं, बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसमें सेकेंड PUC पढ़ को भी हैं, सो उनको भी जॉब्स रहती हैं। वो सब मालूम नहीं था। हमें हमेशा एग्ज़ाम देखे तो पेपर इतना टफ रहता ना कर को, सरकारी एग्ज़ाम्स देते ही नहीं थे। अब आपको मालूम है कि बहुत सारे वैकेंट पोजीशंस भी रहती हैं जिसमें कम नॉलेज के ऊपर भी ये दे सकती हैं कर को। KPSC के बारे में भी उतना नॉलेज नहीं था कि कन्नड़ा पढ़ को रहे तो फिर से कन्नड़ा एग्ज़ाम लिखने की ज़रूरत नहीं कर को। ये सब जानकारियाँ आज बहुत अच्छे से सादत सर क्लास लिया ना, उन्होंने अच्छे से बता कर दिया। अवेयरनेस प्रोग्राम तो बहुत कुछ हमें जानने को पता चला। जो चीज़ हम लोग जब कॉलेज में थे तो हमें IAS IPS के बारे में तो सब लोग कहते थे, हमारे टीचर्स भी हमें अवेयर करते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि दूसरे भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती और हम इजीली उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने तो मेरे फ्रेंड्स में इतने फ्रेंड्स मेरे ट्राई भी कर रहे हैं जो डिग्री कंप्लीट करके प्राइवेट सेक्टर में जा चुके हैं, लेकिन उन्हें स्टार्टिंग से भी यही था कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कहाँ से रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं, किस तरीके से अप्रोच करने हैं एग्ज़ाम को। माशाल्लाह आज के इस सेशन में मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली कि कैसे एग्ज़ाम में किस तरीके के टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स, सिर्फ एक रकम का गवर्नमेंट सिलेक्शन का एग्ज़ाम नहीं रहता, वेरियस टॉपिक्स पर, हर टॉपिक पर आपको सिलेक्शंस रहते हैं। आपको बस उसके बारे में जानकारी और डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंटली आप अगर पढ़ते हो तो इंशाल्लाह भी क्वालिफाई हो सकते हैं। जब आप स्कूल में 7th 8th पढ़ लेते थे, उसके बाद जो आप डिग्री करें तो ऐसे दौरान जो है क्या मोटी फीस लेकर जो स्कूल में आप पढ़े हैं तो वहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं थे? नहीं थे,
लेकिन मैं हमारे कॉलेज में बिकॉज़ ये हमारी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज थी, तो वहाँ पर हायर ऑफिसर्स आते थे जो हमें IPS IAS के बारे में अवेयरनेस करते थे। लेकिन हमें इस एग्ज़ाम, दूसरे जो स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम हैं उन बारे में तो मुझे ही नहीं, मेरे हर दोस्त को किसी भी नहीं पता था, ज़ीरो नॉलेज थी हमें। तो हर स्कूल में जो है 7th के बाद जो है ऐसे हाँ जो ये रहते हैं तो गाइड कर सकते ना टीचर से। हाँ, एक्चुअली हमें स्टूडेंट्स, मैंने भी टीचिंग की है, लाइक मैं आई यूज्ड टू टीच किड्स। तो बच्चों के अंदर स्टार्टिंग में ही एक्साइटमेंट रहती है जब वो हायर क्लासेस में आते हैं। इस 10th स्टैंडर्ड हो गए के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या करना हमारे लिए बेस्ट होगा। अगर उन बच्चों को स्टार्टिंग से ही इस चीज़ के बारे में हम बता देंगे, ऐसा एग्ज़ाम चलते हैं, ये पूरे चीज़ को बच्चों के लेवल में हम एक्सप्लेन कर देंगे, तो उन्हें भी एक आइडिया मिल जाएगा कि हम सिर्फ सेकेंड PUC पढ़ लेकर फिर डिग्री करना है, उसके बाद मास्टर्स करना है, बहुत लंबी पढ़ाई हो जाएगी, घर का क्या होगा, ऐसे वाले सोच में कोई बच्चा नहीं रहेगा। तो बच्चे ट्राई कर सकते हैं। जो है ऐसा ट्रेनिंग हाँ, जरूरी है। हाँ। एक अपने तुम्हारे तरफ से अपील करो तमाम स्कूलों को। I request strongly for all these teachers, management, teachers, everybody to bring awareness among the students regarding all these exams. तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में डिटेली मालूम हुआ आके। तो मैं श्वेता हूँ बेंगलुरु से। मुझे मेरे फ्रेंड से मालूम हुआ कि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में जानकारी मिल रहा है, तो आई थॉट आई विल कम हियर एंड बहुत कुछ सीखने का मिला यहाँ पे डिटेल में। तो आज का प्रोग्राम में जो है क्या महसूस हुआ आपको? डिटेली मालूम हुआ कौन से सेक्टर में क्या क्या मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल्सो बेनिफिट्स अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर्स, सब कुछ मालूम हुआ एंड वी विल श्योरली गिव अ ट्राई। का सेशन जो था फोकस हमारा ये SSC के ऊपर था, उसके साथ साथ में दूसरे भी जो गवर्नमेंट सर्विसेज में उसके बारे में था। ये मकसद इसलिए था कि हमारा कि बच्चे जो नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ है, जो होम जो है हमारी देश की जो बिल्डिंग एक्टिविटीज़ है, इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। हम तो बहुत सारे दूसरे चीज़ों में एक्टिव हैं, सर्विसेज में हैं, बिज़नेस में, सब में आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये नेशन बिल्डिंग जो है मेन पोजीशंस, यहाँ पे भी जाके और देश की ज़्यादा खिदमत करने का मौका यहाँ पे भी है। तो इसके बारे में हम एक बेदारी पैदा करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये प्रोग्राम हमने किया। क्या है SSC जो है? जी, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? जी, ये SSC जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहा जाता है। इसका मकसद ये है कि जो ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं, जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फ़र्ज़ कीजिए आप पार्लियामेंट में जो बैठते हैं ऑफिसर्स, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट ऑफिस में जो ऑफिसर्स रहते हैं, ये पूरे इंडिया का बजट जो बनाते हैं, CBI है, आपका NIA है, इनकम टैक्स है, ऐसे बहुत सारे पोजीशंस जहाँ पे ऑफिसर्स रहते हैं। जो ऑफिसर्स ही कौम का जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही डिसाइड करते हैं कि क्या पॉलिसी बनना, कैसे बनना है। तो ये पोजीशन बहुत क्रिटिकल है, इसके बारे में हमने आज पूरी मालूमात बच्चों को दी है। UPSC है और फिर SSC है, जी हाँ, जी। UPSC में क्या होता है, IAS ऑफिसर का पोस्ट होता है। ये IAS ऑफिसर के पोस्ट पे बच्चे जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल पोजीशन है। बट क्योंकि हर साल 10 लाख बच्चे जब अर्जी डालते हैं, बट फाइनल पोस्टिंग सिर्फ 1000 बच्चों को मिलता है। इसका मतलब बाकी के जो 9 लाख और जो बच्चे थे उनको मौका नहीं मिलेगा UPSC में, सिर्फ हज़ारों को मिलेगा। ये प्रैक्टिकल बात है। तो बाकी के बच्चे क्या करना, व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑप्शन फॉर देम? उनके लिए अल्टरनेट ये है कि SSC जैसे पोस्ट में जाएँ। यहाँ पे हर साल 50,000 से लेकर 1 लाख तक वैकेंसीज आती हैं। यहाँ पे भी जा सकते हैं बच्चे जो UPSC की तैयारी करते हैं, वो इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा फ़ायदेमंद ये भी हो सकता है इनके लिए। मस्जिदों के जरिए इस तरह की मुहिम चलाई जाए, जी, इसके लिए क्या मैसेज है? जी, क्योंकि मस्जिद जो पहले भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक सेंटर था, कम्युनिटी सेंटर था। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल को हल किया जाता था, यहाँ से इल्म बांटा जाता था। यही सेंटर ऑफ एक्सेलेंस था हमारे लिए। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत दिन से इसको इग्नोर कर दिया हमने कि सिर्फ नमाज़ पढ़ेंगे, यही करेंगे। इसके साथ साथ हमको इल्म बांटना बहुत ज़रूरी है। तो मस्जिद एज ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लेके हम अगर ऐसे चीज़ें स्टार्ट करें जहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम करें, बच्चों को ट्रेनिंग दें, वो अपनी मंजिल हासिल करने तक उनके साथ रहें, उनका अगर हौसला बढ़ाएंगे तो ज़रूर ये बच्चे फ़ायदेमंद हमारे लिए पहुँचेंगे। कौम के लिए, पूरे देश के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। इसका मैसेज से, मस्जिद से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा कंट्री के लिए। ये बात भी कही कि मस्जिद की जो बोर्ड्स रहते हैं, जी, जी, वहाँ पर कौन-कौन सी इम्तिहानात होने वाले हैं, जी, इसकी तफसीलात दी जाए, जी, उसके पोस्टर्स जी, लगाए जाएं। जी हाँ। तो ऐसे काम कैसे हो सकता है?
जी, कैसे करना है, बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी के बारे में पोस्टर मिल जाएगा डिटेल, हम पोस्टर तैयार करके दे देंगे मस्जिद को, मस्जिद वाले बस डिस्प्ले करना पड़ेगा। एसएससी एग्ज़ाम कब होता है, क्या होता है, टाइम टेबल मिल जाता है उसका। ये हर चीज़, ये यूपीएससी और एसएससी का टाइम टेबल 1 साल पहले ही मिल जाता है। तो 1 साल पहले जब टाइम टेबल मिल रहा है, हम इसको मस्जिद के बारे में बाहर नोटिस बोर्ड में डाल देंगे, तो बच्चा चलते फिरते देखेगा, नौजवान देखेगा या बूढ़े लोग भी देखेंगे, वो अपने एटलीस्ट बच्चों को बताएंगे कुछ इम्तिहान है बेटा, डेट देखा हमने, इस एग्ज़ाम है बोल के देखा, वो बताएंगे तो बच्चे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए बच्चों को, ये मस्जिद के ज़रिए, नोटिस बोर्डों के ज़रिए बहुत अच्छा काम होगा इंशाल्लाह। तो क्या आप ये इन्फॉर्मेशन देंगे? इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। इसके लिए कैसे कांटेक्ट करें मस्जिद जी, तो मस्जिद वाले जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर 8861116986 है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, मैं उनको इंशाल्लाह ये टाइम टेबल्स उनको मैं भेजूँगा व्हाट्सएप में। या फिर मेरा कॉलिंग नंबर है 9886670233, इस पर भी कॉल कर सकते हैं। क्योंकि मैं क्लासेस में रहता हूँ, बहुत बार कॉल्स नहीं ले पाता, तो व्हाट्सएप नंबर में मैसेज डाल देंगे तो इंशाल्लाह हम मस्जिद को हम भेज देंगे डॉक्यूमेंट्स पे। कर्नाटक की मस्जिदों को भेज सकते हैं? पूरे इंडिया की मस्जिदों को भेजेंगे इंशाल्लाह। हमारी ख्वाहिश है पूरे मुल्क में ये एक मुहिम चलाई जाए, इसके ज़रिए से कि मस्जिदों के ज़रिए से एक इनकलाब हो, देश की अच्छी तरक्की और हम कर सकें, उसमें हम हिस्सा और ज़्यादा बढ़ सके हमारा, यही कोशिश। नाम और जी, मेरा नाम सैयद सादत है, मैं एक यूपीएससी कोच हूँ। यूपीएससी एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम्स की मैं कोचिंग देता हूँ, मैं मेंटल एबिलिटी की ट्रेनिंग देता हूँ, साथ ही साथ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम सभी जगह मैं करता हूँ। तो अगर किसी को इसमें इंटरेस्टेड है तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे आकर इसके बारे में और तफसीलात बयान कर सकता हूँ। यूट्यूब चैनल है हमारा, एक है टिक एग्ज़ाम्स बोल के है, TICKEXAMS टिक एग्ज़ाम्स, और एक है रिचार्ज योर टैलेंट RYT। इन दोनों यूट्यूब चैनल पर भी हमने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी है एसएससी की, इंशाल्लाह और भी ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन देंगे। या अगर कोई जाके यूट्यूब पे डायरेक्ट सैयद सादत SSC बोल के डालेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे दूसरे चैनल्स पे भी मैंने वीडियोस दिया है, कन्नड़ा में बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे, तो कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल के लिए भी वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। और हमारे चैनल पे भी हम इसके और मज़ीदात इंटरेस्ट देख के बच्चों का और भी ज़्यादा हम लाएँगे, ताकि यही एग्ज़ाम नहीं, कोई भी एग्ज़ाम अगर वो इंटरेस्टमंद हैं बच्चे, ख्वाहिशमंद हैं, तो हम इसमें इन्फॉर्मेशन देंगे इंशाल्लाह। और हमारा ऐप भी है टिक एग्ज़ाम्स बोल के, उसको भी आप डाउनलोड कर सकें, उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मस्जिद मामूर के तहत क्या कोशिश हो रही है? सर, हम लोग तालीमी काम बहुत सा कर रहे हैं, हमारे संडे क्लासेस चलते हैं, स्कॉलरशिप इस बार हमने 25 लाख रुपए स्कॉलरशिप दी है बच्चों को वेरियस कोर्सेज़ के लिए। हमारी लाइब्रेरी चलती है जहाँ पर यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स है वो आके हमारे क्या लाइब्रेरी 9 से 9 तक चलती है, तो वहाँ पर पढ़ते हैं। तो हमने सपोर्ट किया है यूपीएससी क्लासेस चलाने के लिए भी, जो अलमीन में क्लासेस चले उसके लिए भी हम मस्जिद से ताउन हुआ है। अब इस बार हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने अहाते में एसएससी की क्लासेस चलाएं बच्चों को, क्योंकि वो एसएससी का एग्ज़ाम ऐसा है वहाँ पास करेंगे तो आप CBI, NIA, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, ED ऐसे इंपॉर्टेंट पोजीशन में जाएंगे। तो हम लोग गिला शिकवा करने के बजाय हर हालत में हम कुछ काम ठोस करें तो अच्छा होगा, उम्मत के बच्चे जाकर वहाँ पर काम करें। इसलिए हम लोग उसका आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए थे, आगे चलकर उसे क्लासेस बाकायदा चलाएँगे। हर 6 माह में एग्ज़ाम होता है, वो बैच बाई बैच हम निकालेंगे उसको इंशाअल्लाह। जो स्टूडेंट आए थे वो जो है उनके लिए क्लासेस भी होंगे? उनके लिए क्लासेस होंगे, ये सिर्फ ओरिएंटेशन था, उनको बताना था कि क्या क्लासेस होती हैं, एसएससी का मतलब क्या है, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्या हैं, तफसीली पूरा हमने उनको दिखाए हैं। और एसएससी पर ज़्यादा फोकस रहे इसलिए कि हम उसको लिए ही यहीं पर उसका लिए फर्नीचर भी बनवा रहे हैं करके उनके क्लासेस बाकायदा तौर से हम चलाएँगे और उनको बिठाएंगे। नहीं, हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे, फ्री ऑफ कास्ट होंगे। हम नहीं चाहते कि आप क्या पैसे देंगे बोले कितने बच्चे नहीं आएंगे शायद, इसलिए हम लोग पैसों नहीं, हम लोग उसका बेड़ा उठा लिए हैं। हमारे कुछ साथी भी, मस्जिद भी, सब ताउन करने के लिए तैयार हैं, तो चले हम कोई 1 रुपया भी उनसे नहीं लेंगे। तो उनके लिए बच्चों के लिए एकोमोडेशन भी देंगे, खाने पीने का इंतजाम रहेगा? नहीं, उसका अब तक नहीं, आगे पढ़ के जाने का है, अकोमोडेशन को उनको करना। अब इस वक्त हमारे पास अकोमोडेशन की कुछ सहूलत नहीं है, अभी आगे चलकर कुछ हो सकता है, हालात कैसे आते हैं हम देखेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए भी अगर हो तो हम तैयार भी करेंगे इंशाल्लाह। अब इस वक्त उसकी कोई ये नहीं है। अभी कुछ आए हैं, कुछ बच्चे मुलबागल से आए हैं, कुछ वहाँ से कुछ आए हैं, कुछ टुमकुर से आए हैं, अलग अलग मकामात से भी आए हैं। देखते हैं कुछ अगर ये हो तो फिर हम दूसरे इदारों से मिलकर भी कुछ सहूलतें पैदा करेंगे। तो इसे बेंगलुरु के लिए है या और? नहीं, हम लोग अब देखिए, कोई साहब आके बता रहे थे कि वो टुमकुर है, हमने कहा कि 50-60 बच्चे आप इकट्ठा करते, हम टुमकुर में भी गए। इस वक्त हमारा टारगेट है कि बेंगलोर शहर से 300 बच्चों को हम तैयार करना है एसएससी के लिए। हाँ, तो इसके लिए कोचिंग वगैरह के लिए टीचर्स भी रखे जाएंगे? हाँ बिल्कुल, वो बराबर के मतलब कि जो प्रोफेशनल्स हैं
जो इस लाइन में काम करने वाले हैं इसमें जो है कामयाबी हासिल करा सकते हैं, ऐसे लोगों को कुछ रखेंगे। समझे हर कौम के बच्चों को? हाँ, वो तो हम अब हर जो भी हम काम करते हैं हमारा हर कौम के लिए होता है। तो बात एक दो आगे तो हम लोग ठीक, कोई बात ही नहीं। हमारे पास हर एक प्रोग्राम में, यहाँ तक कि रमज़ान में जो प्रोग्राम चलते हैं उसमें भी गैर मुस्लिम बच्चे रहते हैं। हम स्कॉलरशिप देते हैं तो गैर मुस्लिम को भी देते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह से बयाज नहीं है सर। तो दीगर मसाजिद के लिए क्या मैसेज है? हर एक मस्जिद को भी जो है कुछ ना कुछ ये मिली काम ज़रूर करना चाहिए। सिर्फ नमाज़ पढ़ के चले यहाँ से काम नहीं चलता। उस ज़माने में, हुजूर के ज़माने में मस्जिद नबवी में जो है हर एक काम उसका एक सेंटर हुआ करता था। तो इसी तरह से हम अपने मसाजिद को इस्तेमाल करें तालीमी काम के लिए, दूसरे मिली काम के लिए इस्तेमाल। मेरा ये सोच, हम लोग सोचते हैं कि हर एक मस्जिद अपने मोहल्ले की ज़रूरियात को पूरा करे। जैसे कि मोहल्ले के अंदर कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं लेकिन उनको फ़ीस की सहूलत नहीं है, तो मस्जिद की ज़िम्मेदारी है कि उन लोगों को तालीम की तरफ उनको फ़ीस का इकट्ठा करें, उनको जमा करवाएं। एक मस्जिद कर ले तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और हमारे उर्दू स्कूल से एक मस्जिद, एक स्कूल को अगर अडॉप्ट कर लिए तो हमारे स्कूल भी बच जाएंगे, उर्दू स्कूल बच जाएंगे। इतना बड़ा काम हो जाएगा। ऐसा है कि कोई ज़िम्मे लेना चाहिए हर एक मस्जिद को भी। कमेटीज़ में वो विज़न भी पैदा होना चाहिए, दूसरी मस्जिदों को देखकर भी जो है आगे बढ़ाना चाहिए, तभी तो कुछ काम होगा सर। हम कह लेने से, खामोश रहने से कुछ नहीं होने वाला है। हमको आगे बढ़ के काम करना चाहिए सर। तो क्या आप हम उनको रहनुमाई करेंगे, हम पूरी रहनुमाई करेंगे। हम हमारे पास गए, हम उनको वहाँ के जाकर भी उनको रहनुमाई करने तैयार रहेंगे। चिराग से चिराग जलना चाहिए। आपका नाम और जिम्मेदारी? मैं इकबाल अहमद बेग हूँ, इस जामिया मस्जिद मामूर कोरमंगला का सेक्रेटरी।